वो मेरे को नहीं पता था पॉश में भी हाइब्रिड मॉडल आता है। यहाँ पे सामने चार्जिंग स्टेशन है 3 टेस्ला के पास ही। विद कार्ड मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ। तो टेस्ला के शोरूम पहुँच गए एंड ये जो सारी गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी है यहाँ पे। इसके असली कार में और हाँ वो अब सही से चल रहा है फाइनली। सो हे गाइस, आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा ये वीडियो किस बारे में है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ला शोरूम में। तो अगर टेस्ला मैंने क्यों डिसाइड करी ये मैं अभी बताता हूँ। एंड इट्स मेनली बिकॉज ऑफ गैस प्राइसेस एक्चुअली एंड और भी रीजंस हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करके मैं बताऊँगा। जो मैंने बहुत एनालाइज़ किया कि पेट्रोल वाली गाड़ी लेनी चाहिए इलेक्ट्रिक, तो एंडेड अप की टेस्ला ही लेनी चाहिए। एंड टेस्ला अगर बुक करनी है ना तो ऑनलाइन ही होती है बुक थ्रू आइदर मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट। लेकिन अभी मैं शोरूम जा रहा हूँ क्योंकि कुछ डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं। और यहाँ पे कोई टेस्ट ड्राइव नहीं है अवेलेबल। टेस्ट ड्राइव कैलिफोर्निया में मॉडल 3 एंड मॉडल Y की टेस्ट ड्राइव अवेलेबल है सिर्फ। यहाँ पे एक भी टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो अगर टेस्ला लेनी हो तो यू जस्ट हैव टू बुक इट ऑनलाइन। एंड मतलब अगर ड्राइव करने का एक्सपीरियंस लेना तो आई थिंक रेंट पे ले सकते हो। थोड़ी रेंटल कंपनी प्रोवाइड करती है टेस्ला रेंट पे, या किसी फ्रेंड के पास हो। तो मैंने एक फ्रेंड की गाड़ी ड्राइव करके देखी हुई है, मॉडल 3 है वो भी। लेकिन कुछ लोग मैंने देखे हैं जो सीधा ले लेते हैं। दे जस्ट बिलीव इन द टेक्नोलॉजी ऑफ टेस्ला एंड ठीक है, अच्छी बात है। एंड ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। अगर आपको डिसाइडेड है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेनी है तो टेस्ला के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट फॉर सम EV कार्स लाइक शेवरले की आती है। बट टेस्ला है। एंड टेस्ला अभी तो एटलीस्ट मुझे लग्जरी एज अ लग्जरी लगता है। तो यहाँ पे 3 टेस्ला के शोरूम हुआ करते थे। सियाटल वाला जो है वो बंद हो गया। तो एक यूनिवर्सिटी विलेज में और एक बेलव्यू में। तो मैं यूनिवर्सिटी विलेज वाले में जा रहा हूँ। आई थिंक 30 मिनट्स बाय बस लगेगा। बस तो अपने लिए फ्री है। तो वहाँ जाते हैं एंड देखते हैं। वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव से कुछ डाउट्स क्लैरिफाई करने मेरे को बस, और कोई नहीं है। मेरे को गाड़ी बुक करनी है, वो भी कोई कहेगा कि आप वेबसाइट पे बुक करो जाके। एंड टेस्ला की भी बहुत वेटिंग चल रही है, कम से कम 4 महीने की वेटिंग चल रही है एटलीस्ट मॉडल 3 की जो मैंने देखी थी। तो ये वाली बस है 32 नंबर पर। यहाँ पे टाइमिंग कत्ता पक्का है 11:33 पे स्टार्ट होगी, 11:33 पे ही होगी। अभी 6 मिनट पहले आ गया हूँ मैं। यहाँ पे टाइम पे बड़े पक्के हैं, ऐसे अंदर भी नहीं आने देंगे 11:33 से पहले। और यार आज डेट हो रही है 7 जुलाई। तो मैं सारी क्लिप्स जो है कंबाइन करके बनाऊँगा जब मेरे को डिलीवरी मिलेगी और जो भी है। तो इसके मल्टीपल वीडियोस नहीं बनाऊँगा। तो आज 7 जुलाई है, देखते हैं अगला अपडेट कब आता है जब मैं आज बुक कर दूँगा। शोरूम के पास जाती बुक कर दूँगा घर पर वापस आके। तो अभी यहाँ से 30 स्टॉप्स राइड करने हैं और टाइम आधा घंटा ही लगेगा। बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस बहुत सारे स्टॉप्स हैं। डिस्ट्रिक्ट में आके सारे EO1 ये सारे फ्लैट हाउसेस देख के अपनी यूनिवर्सिटी की याद आ गई। काफ़ी सही है। वो मेरे को नहीं पता था पॉश में भी हाइब्रिड मॉडल आता है। यहाँ पे सामने चार्जिंग स्टेशन है 3 टेस्ला के पास ही। एंड ये जो शोरूम है यहाँ पे वॉक इन ही है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। जैसे गुड फाइनली ये रहा शोरूम। यहाँ से हो गया। और यार ये मॉडल Y खड़ी है बस यहाँ पे। तो एक अंदर बस एक मॉडल Y खड़ी है एंड पता नहीं है टेस्ट ड्राइव के लिए है भी कि नहीं। आई थिंक बस ऐसी है। तो अंदर 3-4 रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे जाके बात करता हूँ। Get a bit more leg room inside here too, and then of course like how do I describe it? Same kind of screen, same kind of interface. Yeah, you're welcome. I'll from time to time our team will. तो अभी जिस गाड़ी के अंदर उसने डेमो दिया ना वो मॉडल Y थी। यहाँ पे और गाड़ियाँ हैं नहीं, बट टेस्ट ड्राइव के लिए कह रहा था कल अवेलेबल है गाड़ी। बट मैं तो आज ही बुक करने वाला हूँ क्योंकि एक ड्राइव तो करी हुई है। एंड आई थिंक उसने काफ़ी सारे डाउट्स बहुत सही क्लैरिफाई कर दिए। एंड कि रोड साइड असिस्टेंस वगैरह भी इंक्लूडेड है इसके साथ, कि अगर टायर फ्लैट होता है तो 4 साल तक रोड साइड असिस्टेंस है जो सर्विस भी कवर करता है, लेकिन टायर की फीस इंश्योरेंस से कवर होगी। एंड जो रिकॉर्डिंग वाला फीचर है वो तो बहुत ही सही है कि मैं उसको यानी मोड का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, पर उस मोड को एनेबल कर दो तो वो रिकॉर्ड करता रहता है 360 व्यू ऑफ द कार। कोई अब ऐसे साइड से ऐसे ठोक के चला गया तो मेरे पास प्रूफ होगा कि हाँ वो ठोक के गया है।
बेसिकली उसके लिए लोग डैश कैम लगाते हैं अपनी गाड़ी में, इसमें बाई डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन है। एंड USB देते हैं ये लोग अपनी 128 GB की, तो मैं अपनी भी लगा सकता हूँ अगर मेरे को ज़्यादा दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए। तो 128 GB में यूजुअली 4 दिन की रिकॉर्डिंग आ जाती है। एंड जो माइलेज है वो लॉन्ग, जो इसमें 2 मॉडल आते हैं मॉडल 3 में, लॉन्ग रेंज एंड परफॉर्मेंस। एंड जो टेस्ला का बुकिंग कॉस्ट है दैट इज़ $250 इंक्लूडेड इन द टोटल प्राइस। तो अभी बस बुक करने का कॉस्ट है, उसके बाद जब डिलीवरी की एग्जैक्ट डेट आ जाती है तो उसके 30 डेज़ पहले ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कब मैं पेमेंट करूँगा एंड इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन दूंगा, नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन, वो सब फॉर्मेलिटीज़। एंड वो 250 नॉन रिफंडेबल है, तो अभी बुक कर दी। उसके बाद मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ना मैं कैंसिल कर सकता हूँ। वो सिर्फ है कि मैं रिजर्व कर रहा हूँ कि हाँ मैं टेस्ला लूँगा। एंड यूजुअली टेस्ट ड्राइव्स के लिए वो लोग मांगते हैं अपनी पर्सनल इंश्योरेंस होनी चाहिए सबके पास। ये लोग बोल रहे थे कि बिना उसके टेस्ट ड्राइव दे दें, विच इज़ अमेजिंग। वापस बस आधा घंटा लगेगा फिर पहुँचना। एंड वैसे कलर तो बेस्ट रेड ही है। रेड की जो लुक है मतलब सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगती है मेरे को, फिर ब्लू, क्योंकि तभी वो पेड हैं सारे। एंड ये ग्रे वाला और वाइट वाला मॉडल 3 में तो ये 4 ही आ रहे हैं। आई थिंक ब्लैक वाला भी है पर पता नहीं मॉडल 3 में क्यों नहीं है। पर अपने को ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने जितना, वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट है टेस्ला का, ऊपर से कलर भी और ले लूँगा। एंड टेस्ला का एडवांटेज है मुझे उसको रीसेल करना बहुत आसान है, क्योंकि हर साल एटलीस्ट मुझे लिटरली डबल हो रहा है टेस्ला का कॉस्ट। 2 साल पहले 30,000 की थी मॉडल वाई एंड दैट टू इंक्लूडिंग FSD। हाँ, FSD के बारे में बताने भूल गया, दैट इज़ फुल सेल्फ ड्राइव, तो वो 12,000 एक्स्ट्रा होता है। तो उसका नुकसान ये है कि अगर आप इसको बेचोगे तो आपकी जो दूसरी वाली शायद टेस्ला होगी तो उसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो इसी गाड़ी में रहता है। तो एक इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी आता है 200 पर मंथ। तो अगर जैसे शौक के लिए लेना है 1 महीना ऑटो पायलट वाला, तो वो $200 दे दो और फिर उसको कैंसिल कर दो कभी भी, नहीं तो 12,000 पे करो एंड इट विल बी फॉर एवर विद योर टेस्ला। तो 2 होता है, एक एनहांस्ड ऑटो पायलट और एक होता है फुल सेल्फ ड्राइविंग। फुल सेल्फ ड्राइविंग में लिटरली जैसे टार्ज़न द वंडर कार में चलती है गाड़ी वैसी चलेगी। और जो एनहांस्ड ऑटो पायलट है उसमें थोड़े बहुत फीचर्स हैं, जैसे लेन चेंज है, बस इंडिकेटर ऑन कर दो अपने आप लेन चेंज हो जाएगी। दैट इज़ फॉर $6,000। तो एनहांस वाली लेनी है तो बस 6,000 पे करने हैं, FSD लेना है तो 12,000। और जो सब्सक्रिप्शन है उसमें FSD आएगा, FSD इंक्लूड्स एनहांस्ड ऑब्वियसली, तो 200 पर मंथ में वो दोनों आ जाएगा। एंड हाँ, समवन फीचर भी है एनहांस्ड ऑटो पायलट में कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे को उधर से गाड़ी बुलानी है अपने पास अपने आप, तो अपने आप ड्राइव करके मेरे पास आ जाएगी। जैसे पार्किंग लॉट में खड़ी है, मैं पार्किंग लॉट के बाहर खड़ा हो जाता हूँ तो वहाँ पे अपने आप चल के आ जाएगी। एंड एक और रीज़न जो मेरा टेस्ला लेने का बहुत मन था, क्योंकि बिकॉज आई बिलीव इन टेक्नोलॉजी एंड मुझे लगता है टेक्नोलॉजी से दुनिया इम्प्रूव की जा सकती है, जो कि एलन मस्क का भी ऑलमोस्ट सेम एम है, फंडा है कि सो वही। सो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल। एंड जो पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल के रिजर्व अल्टीमेटली ख़त्म होने ही हैं, तो पेट्रोल वाली गाड़ियों की रीसेल वैल्यू गिरनी ही है। तो अगर आप 4-5 साल बाद पेट्रोल की गाड़ी बेचने जाओगे तो आई डोंट थिंक उसके हाफ प्राइस में भी बिकेगी। मतलब डिमांड क्यों ही होगी, अभी डिमांड इसलिए क्योंकि है रिजर्व्स, लेकिन व्हाट इफ़ इन फ्यूचर, जो कि बहुत तेज़ी से, और जो गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, अभी $6 पर गैलन हो गया है एंड गैस के प्राइस बढ़ने ही हैं, कम तो होने नहीं है। तो वही पेट्रोल नहीं तो इलेक्ट्रिक की तो अल्टरनेटिव है। तो अभी नहीं इन्वेस्ट करोगे तो कब करोगे। एंड इसकी भी जितनी वैल्यू बढ़ रही है टेस्ला की, हर साल डबल हो रहे हैं रेट, तो यू विल ऑलवेज एंड अप इन प्रॉफिट। अगर बेचने भी जाओगे तो 1 साल बाद भी बेचोगे तब भी प्रॉफिट में ही बिकेगी, तो वाई नॉट अभी ले ली जाए। सिलेक्ट कर लिया अगर मैं इसको ऑर्डर करता हूँ। एंड ये 3.1 आई थिंक ये टॉप मॉडल का है, इस मॉडल 3 का नहीं है। ये मॉडल 3 4 सेकेंड्स में जाती है 0 to 60। तो ये पोटेंशियल सेविंग्स मतलब बेसिकली ये लोग निकाल के देते हैं कि अगर मैं गैस वैस कितने खर्च कर रहा हूँ साल में एक नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी पे, उस हिसाब से कितना मेरे को सेविंग होता है। तो ये रहा 4.2 सेकेंड में जाती है 0 to 60। एंड हाँ, टॉप स्पीड है 145 एंड 334 माइल्स है रेंज। एंड पेंट अच्छा ब्लैक भी है, तो ब्लैक इज़ 1500 एक्स्ट्रा, रेड इज़ 2000, ब्लू इज़ 1000 एंड ये ग्रेश एंड वाइट ये दोनों फ्री है, तो मैं ग्रे वाला सेलेक्ट करता हूँ। एंड व्हील्स में अगर मैं स्पोर्ट व्हील सिलेक्ट करता हूँ दैट इज़ 1500 एक्स्ट्रा, बट इससे रेंज 334 हो जाती है। एंड अगर मैं नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ व्हील्स तो 358 माइल्स, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं नॉर्मल ये फ्री वाले व्हील्स ही सिलेक्ट करूँगा।
एंड इंटीरियर ब्लैक, वाइट जो है 1000 एक्स्ट्रा है, मैं ब्लैक ही करूँगा। इसमें थोड़ा यहाँ पे वुडन फिनिश भी है। एंड एनहेंस ऑटो पायलट तो मेरे को लेना नहीं है, मैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ही चूज़ करूँगा। एंड ये सब कनेक्टर्स वगैरह तो मेरे को लेने नहीं है अभी। ये कनेक्टर होते हैं कुछ चार्जर जो कंपैटिबल नहीं है उसके लिए। तो अभी दिखा रहा है मेरे को नवंबर टू फरवरी। तो अगर मैं कैश में लेता हूँ या फिर कार्ड से जो जैसे भी पेमेंट करता हूँ तो 57 प्लस डॉक फ़ी जो भी है एंड ऑर्डर फीस 250 जो अभी डिपॉजिट जाएगा, टोटल 59 की पड़ रही है। एंड टैक्स वैक्स मिला के अभी टैक्स नहीं ले रहे क्योंकि सिएटल में सेल्स टैक्स है वो 9% समथिंग है, तो वो मिला के 65-66,000 तक पहुँच जाएगी। एंड अगर मैं लीज़ लेता हूँ तो 669 पर मंथ पड़ रही है, 4500 डाउन पेमेंट 3 साल की, और 10,000 माइल ही चला सकता हूँ उसको मैं 3 साल में। एंड ये लोन का भी ऑप्शन आई थिंक ये लोन टेस्ला वाले खुद देते हैं विच इज़ 4.24 रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट मैं अलग से फाइनेंस कराऊंगा दूसरे बैंक से। मेरे को इससे तो कम रेट में मिलना चाहिए, तो मैं कैश चूज़ करता हूँ। एंड ऑर्डर विद कार्ड एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ऑल व्हील ड्राइव, मिडनाइट सिल्वर, एरोप्लेन, ब्लैक इंटीरियर, ऑटो पायलट क्यों लिखा हुआ है? वापस जाते हैं। ओके, ऑटो पायलट नॉर्मल ही है, थिंक एनहांस्ड ऑटो पायलट नहीं है एंड FSD नहीं है क्योंकि फुल सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, मैंने ब्लैक पेंट सेलेक्ट किया हुआ है एंड लॉन्ग रेंज। मॉडल 3 रियर व्हील ड्राइव और सस्ती है, बट मेरे को ऑल व्हील ड्राइव चाहिए। ऑल व्हील ड्राइव में माइलेज भी ज़्यादा एंड परफॉर्मेंस भी बेटर है। ऑर्डर विद कार्ड, मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ, पूरा हो चुका है। एंड ये मेरा ऑर्डर कंफर्मेशन ID, तो अभी से 250 लिया है जो कि नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है एंड टोटल में इंक्लूडेड है 250। तो जो मेरे को रिमेनिंग अमाउंट पे करना है वैट इज़ ऑल अमाउंट माइनस 250 ये आई थिंक या। एंड जब भी ये अवेलेबल होगी तो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब मैं इंश्योरेंस और बैंक का सब मैनेज करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक अब इसका अगर मैं सारी क्लिप्स जोड़ दूंगा तो ये सारा एक ही वीडियो में आएगा, तो आपको पता लग ही जाएगा कौन सी डेट को मेरे को आता है। देखते हैं। सो दोस्तों, आज हो गई है 15 नवंबर, फाइनली वो डेट आ गई है जब मैं पिकअप करने जा रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के। थैंकफुली बारिश नहीं हो रही आज। मुझे पहले बैंक जाना है, लोन का चेक पिकअप करना है, उसके बाद टेस्ला शोरूम जाना है जो कि है 6th Ave, यहाँ से 10 मिनट ड्राइव है। तो वहाँ पे जाऊँगा, पिकअप करूँगा। फाइनली द वेट इज़ ओवर। वो यहाँ फ्री चार्जिंग भी ना इनमें से हो सकती है। Servicing requests, any roadside needs, if you want to buy any accessories, upgrades, some software, all that stuff. Once we do this, I'll introduce you to your new car. You can spend some time making sure you're happy with it. And then once you're done, the last step is accepting delivery, which is done from your phone. And that is when you're all free to go. And the plates, the permanent plate I will get here after. Yeah, we'll go over that here, but you're going to get those mailed to you. So you won't have to ever even go to the DMV, it'll just show up to you. So really convenient. Alrighty, so the first document that you see, this is your MVPA. Congratulations. Really just want you to take the time to kind of look for any cosmetic things that you're a little concerned about. We have done a full inspection of the car, so we have looked for those cosmetic things.
But for your peace of mind, I want to make sure that you have every time to do that as well. The car should be unlocked, so you're more than welcome to get inside the vehicle as well. Play around with it as you wish. Once you are finished, like I mentioned, just come back inside. We'll do the last step together. Okay. And then you'll be free to go. One thing I wanted to highlight before, because I did notice this earlier, so we noted it, you are due a new reflex. So in the, I'm not sure exactly how it happened, but it was a glass imperfection, so nothing wrong with your vehicle. But we already noted it, so all you need to do is bring your car back to us within 60 days, or not even within 60 days, just whenever it's, you have time. There's no functional issue with the vehicle, but if you just notice, it was like something in the lamination of it. Okay. That's why it's more of the glass itself, so as you can see, Yeah. but it's not cracked or anything, it's just the kind of, but other than that, your car is totally fine. But I wanted to highlight that for you, so that is something we'll replace, for you for your car. Will it be in the same day? Yeah, probably the same day. Plus, that takes a couple hours. You'll probably drop your car off and then come pick it up a few hours later. So I just schedule that. yeah, be the app will do that, and I'll show you how to do that after. So I just want to share that with you. But otherwise, yeah, keep it tracking. So there's no rush to this. We do wrap up at 6, but it's only 5:07. So take as much time as you guys like. तो अभी मैं चला भी रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बने आते हैं सारे लेन्स वगैरह, तो अभी नहीं आ रहे क्योंकि कैलिब्रेशन इन प्रोसेस लिखा रहा है। तो लिखा होता है कुछ 25-30 माइल चल जाएगी तो कैलिब्रेशन हो जाएगी, तो पूरा दिखाता है कि कौन सी लेन में साइड में कौन सी गाड़ी है, इंसान है, वो सारा। अभी तो इनका मॉडल ट्रेन हो रहा है। और जब मेरे को डिलीवरी मिली तो वो सिर्फ 4 माइल चली हुई थी। चलो अब मैं घर निकलता हूँ। टेस्ला ने दिए मुझे 2 कीज़, ये वॉलेट्स आए, इसके अंदर 2 कीज़ हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो मेरी फ़ोन भी एक की है और ये भी एक की है। मेरा फ़ोन डेड हो जाए तो ये की है, तो ये हमेशा मेरे को अपने पास रखना है। तो आज है फ्राइडे, तो एक्चुअली मेरे को गाड़ी की डिलीवरी मिली थी ट्यूसडे को। तो ऊपर जो सनरूफ टाइप होता है इसका टिंटेड वाला, इसमें हल्का सा स्क्रैच भी नहीं, हल्के से ये ऐसे झरीटे थी। तो उन्होंने बोला ये बस लैमिनेशन उतारते वक्त ये पड़ गई, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके दे रहे हैं। तो टेस्ला की कोई भी सर्विस करानी होती है इन्हीं के ऐप पे होती है। तो मुझे 2 दिन बाद की वहीं से जहाँ से डिलीवरी ली थी वहीं से मिल गई। तो अभी वहाँ पे जाके दे आऊँगा। वो कह रहे थे कुछ घंटे लगेंगे, बस वहीं पे छोड़ दूँगा और फिर वहीं से पिकअप हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ये कांच रिप्लेस हो जाएगा। टेम्पररी नंबर प्लेट है, एंड जो परमानेंट नंबर प्लेट है ये मेल पे आएगी, और खुद ही इन्होंने बोला है लगाने को। यहाँ नट वट से इधर आई थिंक लगेगी। तो फाइनली अब कैलिब्रेशन हो चुकी है यहाँ पे, आई थिंक 25 माइल के बाद हो गई थी। तो ये देखो ग्रीन लाइट होती है तो साउंड आ जाती है तुरंत। एंड यहाँ पे जो भी है, अभी आसपास कुछ है नहीं, जैसे कुछ भी गाड़ी वाड़ी आती है तो सब ऐसे आसपास दिखाता है। Now turn right onto Mercer Street. जैसे अभी रोड दिखा रहा है और आगे रेड लाइट दिखा रहा है। तो ये सब होता है जब कैलिब्रेशन हो जाती है। तो इससे पहले मैं उनको दे दूँ रिपेयर के लिए, बारी दिखा दूँ कि इसमें यहाँ कैमरा होता है, यहाँ कैमरा होता है, फ्रंट में होता है, बैक में होता है, एंड सेम यही ऑपोजिट एंड्स पे। तो 1 2 3 4 5 6 कैमराज हैं। हाँ भाई 8 हैं, फ्रंट में 2, बैक में 2, और यहाँ 2 2 2 2, तो 8 कैमरा हो गया टोटल। एंड अभी जो है इसमें आई थिंक 2023 मॉडल में इन्होंने सिर्फ विजन सेंसर पर रिलाई किया है। पहले ये लोग इंफ्रा सेंसर्स वगैरह भी लगाते थे आगे डिस्टेंस वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, बट अब सिर्फ और सिर्फ विजन पे डिटेक्ट करते हैं लोग। तो टेस्ला के शोरूम पहुंच गए। एंड ये जो सारी गाड़ियां खड़ी है ना, ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी है यहाँ पे। दिख रहा होगा ये वॉल कनेक्टर लगा हुआ है, तो ये बहुत ही धीरे चार्ज करता है, लाइक 5-10 माइल्स एन आवर वाला। ये सबसे धीरे है, लाइक बिल्कुल नॉर्मल पावर सोर्स से अगर चार्ज करनी हो तो। ये क्या गंदी पॉटियाँ पड़ी हैं इसके ऊपर। तो जैसे वहाँ चला गया था, वहाँ कोई नहीं है, सर्विस वॉक नहीं लिखा है। तो रिपेयर के लिए फाइनली यहाँ पे दे दिया और बोल रहे हैं 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो मैं शाम को ही आऊँगा, तो अगर ये बंद हो जाए तो वो साइड में रोड है वहाँ पार्क कर देंगे। तो अब रेड लाइट्स दिख रही हैं, तो मैंने ये ऑटो पायलट में जाके फुल सेल्फ ड्राइव विजुअलाइजेशन प्रीव्यू ऑफ किया हुआ था, बस वो ऑन करना था। तो ये रेड लाइट अब दिख रही है मेरे को, वरना इसमें भी है। हाँ वही मैं सोचूँ क्योंकि वो साउंड तो दे रहा था कि ग्रीन लाइट हो जा रही थी, तो कैसे नहीं है ये चीज़
विजुअली अवेलेबल। और इन्होंने स्ट्रीट पे पार्क कर दी थी, पता नहीं क्यों, 0.3 माइल्स दूर, वहीं पे कर देते। मैंने बोला था स्ट्रीट पे पार्क कर देना जब रिपेयर हो जाए, ताकि मेरे को ऑफिस के टाइम ना जानी पड़े लेने। कांच तो रिप्लेस कर दिया तो सब सही है, होपफुली और कोई स्क्रैच नहीं हुआ। अभी मैं दोबारा देखता हूँ उतर के। तो मैंने स्ट्रीट पे खड़ी करी है, तो ये इन्होंने रिप्लेस किया पूरा का पूरा कांच। यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैच थे तो वो अब नहीं है। और वो हाँ मेरी गलती थी, वो फुल सेल्फ ड्राइविंग विजुअलाइजेशन प्रीव्यू बस ऑन करना था। बाकी तो सब सही है। एंड देख लेता हूँ कोई स्क्रैच तो नहीं मार दिया इन लोगों ने, लग तो नहीं रहा, बाकी तो सब सही लग रहा है। एंड सर्विस काफ़ी अच्छी थी, सेटिस्फैक्ट्री। 2-3 घंटे में कर दिया था, बट मैं लेने बाद में आया हूँ क्योंकि ऑफिस का काम होता है। एंड जो नंबर प्लेट है मुझे 45 डेज तक अलाउड है वो टेम्प्रेरी नंबर प्लेट से चलाने के लिए। ये टेम्प्रेरी नंबर प्लेट है, इसका फ़ायदा ये है मैं टोल वाली रोड ले सकता हूँ, लाइक ऑटोमेटिकली स्कैन नहीं कर पाएगा वो जब तक मेरे पास ये टेम्प्रेरी नंबर प्लेट है। तो 45 डेज तक अलाउड है वॉशिंगटन में एटलीस्ट, तब तक इसका यूज़ करेंगे। टोल वाले रास्तों से जाएंगे, उसके बाद बिना टोल वाले रास्तों से जाएंगे। डेट भी लिखी है दिसंबर 29, 2022 तक ही चला सकता हूँ मैं इसको, इस वाली नंबर प्लेट से। उसके बाद मेरे को ये परमानेंट नंबर प्लेट चलो घर पे मेल कर देंगे, मेरे को लगानी पड़ेगी यहाँ पे। स्क्रैच नहीं कार में, और हाँ वो अब सही से चल रहा है फाइनली। विजुअलाइजेशन प्रीव्यू ऑन करने के बाद स्टॉप साइन भी नहीं आ रहा था, वो भी आ रहा है। एंड जो स्टीप स्पीड लिमिट के साइंस हैं वो भी बने आ रहे हैं। एंड वो FSD में यूज़ होता है, विजुअलाइजेशन प्रीव्यू FSD यूज़ करता है। तो वही मैं सोच रहा था, डिटेक्ट तो वो कर ही रहा है बट शो क्यों नहीं कर रहा। तो आई थिंक वो पहले इनेबल करना होता है, उसके बाद सब शो कर रहा है। वही था, पता नहीं क्यों टेस्ला वाली मेरे को बोल रही थी कि ये हटा दिया यहाँ से, तो इसमें है 2023 मॉडल में भी है, आगे भी पता नहीं कब हटाएंगे नहीं हटाएंगे। ठीक है, अपने को क्या करना।